घर घर पटाखा पहुंचाएंगे। अरे घर घर पटाखा पर बैन लगा है। पहले बात सुनिए, पवन पाड़े ने साहब कहा कि अगर हम विधायक बनेंगे तो अयोध्या के एक घरों में हम पहुंचाएंगे। दीपोत्सव में आ जाए, उसके बाद बांटेंगे। जो बीटेक किया है वो गाड़ी कैसे पढ़ा बीटेक भाई, उसको नौकरी नहीं मिल रही है। सुनिए बीटेक भाई, अगर वो बीटेक किया है, एमटेक किया है, इतनी अच्छी पढ़ाई की हो, वो नौकरी करने लायक लोग गाड़ी चला रहा है। आप सुनिए, वो वही चीजें तो हम कह रहे हैं, यही क्वेश्चन बीजेपी। आप सुनिए, इंडिया में टॉप 4 पे यूनिवर्सिटी, आप ये बताइए बीएचयू से किया हुआ बंदा यहाँ घूम रहा है, आप ये बताइए ऐसा हो सकता है? पढ़ लिख लेगा तभी 12वीं पास सिपाही बन जाता है, 12वीं पास क्लर्क बन जाता है, वो बीएचयू का पढ़ा बीटेक लड़का गाड़ी चला रहा है, नौकरी नहीं मिली। क्या बात करते हैं? ये उसको यहाँ पे बुलाइए। और भाई ने जिलेबी खाई हरियाणा की नहीं खाई? जम्मू कश्मीर खाई। की जलेबी अच्छी थी। अरे जम्मू नहीं खाए, बताइए खाए इसके पहले पे भारी हो गया। पीडीए का नारा दबाने के लिए। योगी जी जो बात कहना चाह रहे हैं वो अभी तक पहुंच, आप लोगों तक नहीं पहुंची, मगर अमित शाह जी और मोदी जी तक पहुंच गई है। आपको नहीं पता चला? बताए नहीं आपको? बताए हैं वो। योगी जी कहे हैं कि युवाओं एक हो जाओ, अगर बटोगे तो काट दिए जाओगे, सब एक हो गया। पहले नौकरी के लिए लड़ाई लड़ो। महिलाओं बटो मत, एक हो जाओ, एक हो गया कि अपने हक की लड़ाई लड़ो, नहीं तो मणिपुर जैसा घटना घटा देंगे। महिला पहलवानों एक हो जाओ, एक होकर अपने हक की लड़ाई लड़ो। पहलवानों की बात कर दी, पहलवानों की बात कर दिए, लेकिन साक्षी मलिक ही आके आरोप लगा दी कि जो है विनेश फोगाट को किस तरीके से बताया गया था, आपको अध्यक्ष बना दिया। अरे वो छोड़िए, बात करता हूँ अभी। आप आधी बतिया हुए बटे करने की, उसके बाद किसान उससे कहते हैं सारे किसानों एक हो जाओ, अपने हक की लड़ाई लड़ो। योगी जी कह रहे हैं नहीं तो काट दिए जाओगे। देश के दिक्कत है अगर वो किसी धर्म को एकत्रित कर रहे हैं, जातियों से बटने की दिक्कत, जातियों में बट रहे हैं अगर एकत्रित। योगी जी क्या कहना चाह रहे हैं? आप लोग दूर तक नहीं समझा। योगी जी कह रहे हैं छात्रों, नौजवानों, किसानों, महिलाओं, पहलवानों, देश के सभी खिलाड़ियों एक हो जाओ और आके बीजेपी के खिलाफ आंदोलन करो, नहीं तो काट दिए जाओगे। के खिलाफ आंदोलन करो, इनका कहना है कि सबको बुला रहे हैं कि एक हो जाओ। योगी जी इसीलिए कह रहे हैं कि योग हो जाओ और हमारे खिलाफ आंदोलन करो। आंदोलन भाई देखिए सबका करने का हक है, सबका करने का हक है कि आप लोग अच्छे से आंदोलन करिए, जो मन कहे वो करिए, लेकिन जो हमारा काम है उसे हमें करना चाहिए आराम से। जैसे आप ये देख रहे हैं इतना बड़ा भव्य उत्सव मनाया जा रहा है, 500 वर्षों के बाद आज दीपावली का समझ लीजिए ये पर्व जो मनाया जा रहा है। हमारे अयोध्या की जनता, हमारे पूरे भारत की जनता इतनी खुशी है। बगल अंकल जी ही हैं, आप चाहे पूछ लीजिए कहाँ से आए हैं, यहीं से आए हैं, कहीं से। लोगों को राशि नहीं आ रहा भाई, देखिए कि पैसा बर्बाद कर। देखिए जब प्रभु श्री राम का राज्य तिलक होना था तो कुछ लोग को उसमें मतलब रास आ रहा था और कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा था। तो ये तो जनता है। देखिए किसी को रास आएगा, किसी को नहीं आएगा, तो ये तो स्वाभाविक चीज़ें हैं। को नहीं आ रहा है, जिनको बीजेपी से चिढ़ है, उसके काम से चिढ़ है। अयोध्या में एयरपोर्ट दिया, हॉस्पिटल दिया, इतना बड़ा यहाँ की इकोनॉमी को दुरुस्त किया है, बनाया है। इससे पहले किसी सरकार ने किया है? आप बताइए। अयोध्या कितनी बड़ी है? अयोध्या जिले का मतलब पूरा अयोध्या, पूरा अयोध्या का मतलब पूरी अयोध्याबाद। अयोध्या का मतलब से सब आता है खाता। ये जो है अयोध्या का मतलब पूरा अयोध्या। सिर्फ अयोध्या में, अयोध्या और फैजाबाद के महानगर नहीं आने चाहिए। अगर अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जा रहा है तो अयोध्या के दर्शन नगर में भी दीपोत्सव मनाया जाना चाहिए। उन पे नहीं मनाया जा रहा है। अरे मनाया जाएगा, सुनिए मेरी बात। गाँव में भी मनाना चाहिए। क्या गांव अयोध्या से बाहर है? आप बताइए। हम एक बात कहना चाहते हैं, वो हमारी जिम्मेदारी होती है। अब ये कहिए पूरे भारत आप अपने घर में मनाइए, क्या प्रॉब्लम है? और योगी जी दिया जलाएंगे, हो सकता है अखिलेश यादव आएंगे तो घर घर पटाखा पहुंचाएंगे। अरे घर घर पटाखा पर बैन लगा है। पहले बात सुनिए, पवन पाड़े ने साहब कहा कि अगर हम विधायक बनेंगे तो अयोध्या के एक घरों में हम पहुंचाएंगे। दीपोत्सव में आ जाए, उसके बाद बांटेंगे। बट हाँ, पटाखा कैसा लग रहा है ये सब चीजें देख के? स्वर्ग से सुंदर। तो स्वर्ग से सुंदर संपूर्ण विश्व के हिंदू, संपूर्ण विश्व के सनातनी बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं और आने वाले भविष्य में अयोध्या से संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म का डंका बजेगा। यहाँ से संपूर्ण विश्व में फिर से 4000 साल पहले जैसे अयोध्या से राज होता था, बनो कानून से पूरी पृथ्वी पे अयोध्या से राज होगा। सनातन धर्म संपूर्ण विश्व में फिर से स्थापित। अयोध्या से राज होता था, लेकिन अयोध्या के लिए कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा है। ये सब कह रहे हैं फिजूल खर्चा कर दे रहे हैं। राम मंदिर का जब उद्घाटन हुआ तो नाच गाना हो रहा था, अयोध्या लोग बुलाए नहीं वहाँ। कुछ लोग राम के ज़माने में भी ऐसे थे, वो हमेशा रहेंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक लोग जो है प्रसन्न हैं। बाबा के इस बयान को कैसे देखते हैं? बटोगे तो कटोगे।
सही है। अखिलेश यादव कहते हैं कि हमारा पीडीए का नारा भारी था, इसलिए योगी जी सबको एक कर। नहीं नहीं, एकता में शक्ति है, सबको एक रहना चाहिए। एक रहोगे, नेक रहोगे, बंटोगे तो कटोगे। मैं भी बोल, जगाना पड़ता क्या हिंदुओं को? कोई कुछ चीजें आ जाए तो समय नारा लगवाने के लिए जगाओ। नहीं, हिंदू लोग फिर भूल जाता है क्या, सो जाता है? नहीं, हिंदू लोग जो है हमेशा सो जाते हैं, उनको जगाना ही पड़ता है। वो सोते ही रहते, सोते नहीं होते तो आज संपूर्ण विश्व में सिर्फ हिंदू ही थे। आज भारत में भी जो है हिंदू खतरे में आ गया है, सो रहे हैं, तभी जगाने की जरूरत पड़ती है ना उनको बार बार। ये जगाना पड़ता है क्या, आपको लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। आप ये बताइए कि हिंदू देश है कहीं? सभी का देश है, मुस्लिम देश है, सिखों का देश है, ईसाइयों का देश है। आज हिंदुओं का देश है कहाँ? कभी हिंदू देश नहीं, नेपाल था, वो भी धर्मनिरपेक्ष बने। वही आपसे मैं वही चीज़ बोलना चाह रहा हूँ कि आज हिंदू देश है कहाँ पर? और जहाँ हिंदू देश है वहाँ भी हम हिंदुओं को यदि सोच समझ कर कोई काम करना पड़े तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी? यानी कि आप अगर ये देखें तो योगी जी के बयान से आप सहमत हैं कि बटोगे तो कटोगे? बिल्कुल। उस लाइन पे हिंदुस्तान चल रहा है, आपको लग रहा है? बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है ये जितना पैसा इसमें तेल में डलवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, लोगों को स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, अस्पताल चाहिए, इन सब चीज़ों में खर्च करके नहीं, योगी जी रोजगार से मुद्दा हटा के इन सब चीज़ युवाओं को इसी चीज़ में फंसाए पड़े हैं। आप ये बताइए मुझे कि मुझे तो एक लाइन याद आती है कि अति का भला ना बोलना, अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। उसी प्रकार मैं कहना चाहूँगा कि ये बताइए कि अपने घर में जो ज़रूरत के सामान है तो क्या ज़रूरत का सामान नहीं लाएंगे? मेडिकल के लिए ले जाएंगे। आज यहाँ पे जो इतना है, आज देश विदेश से, मैं कटनी ज़िले से आया हुआ हूँ, विजय राघवगढ़ विधानसभा से, मध्य प्रदेश से, तो मैं इतनी दूर से आया हूँ, मैं देख के मंत्रमुग्ध हूँ कि मतलब हमारे रामलला जी का ये दरबार इतना सुंदर सजाया गया है। आज कई जगह से, दूर दूर से, देश विदेश से लोग यहाँ आ रहे हैं, देख रहे हैं, तो क्या यहाँ के लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है? मतलब आपको लग रहा है कि रोजगार मिल रहा है? अभी बहुत लोग, भाई साहब कहाँ गए, अभी गायब हो गए, इधर आइए। रोजगार पे इनको लगता है कि रोजगार की कमी है हमारे देश में। कहीं कोई कमी नहीं है। मैंने फ़ोटो खिंचवाया तो मैंने अभी उनको 500 रुपये दिया फ़ोटो खिंचवाने के लिए। क्यों नहीं है रोज़गार? यहाँ के लोगों के लिए तो रोज़गार है। हम लोग आके यहाँ, अभी मैं 3 दिन से रुका हुआ हूँ, मैंने 6000 रुपये खर्च कर दिया, तो कहीं ना कहीं तो यहीं खर्च करके जाऊँगा ना मैं। अब ये देखिए, ये किसी मतलब मुंबई से आए होंगे या कहीं से, सॉरी हमें नहीं पता आप कहाँ से आए, अब कहीं से आए, आप रुके होंगे होटल में, गलत कह रहा हूँ? होटल में रुके। होटल किस व्यक्ति का है? जिसके पास पैसा है उसके पास होटल है, साफ बात, पहली बात। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि मैंने फ़ोटो खिंचाया, 500 रुपये दिया। आप अच्छे आदमी हैं, आप दे रहे हैं। अब फोटो कमाने वाला कब ले रहा है? दीपोत्सव ले रहा है। आप 2 दिन छोड़ दीजिए, 2 दिन बाद आप 4 तारीख देख लीजिए, दिवाली जब खत्म हो, 4 तारीख बाद धूप में फोटो वाले बेचारे खड़े हो गिड़गिड़ाते, भैया फोटो खिंचा लो, भैया फोटो खिंचा लो। दिन भर में 100 रुपये ज़्यादा वो नहीं कमा पाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हमारा एक भाई है, BHU का पढ़ा हुआ है, आप जाइएगा हनुमानगढ़ी पे, तो जो बना है उस पर अपना वो बेचारा बच्चों की गाड़ी चलाने का काम करता है, गाड़ी चलाना चला। सोचो BHU का पढ़ा हुआ लड़का जो BTech किया है, वो गाड़ी कैसे पढ़ा BTech भाई कि उसको नौकरी नहीं मिल रही है? ये सुनिए, BTech भाई, अगर वो BTech किया है, MTech किया है, इतनी अच्छी पढ़ाई की हो, वो नौकरी करने लायक लोग गाड़ी चला रहा है। आप सुनिए, वो वही चीजें तो हम कह रहे हैं, यही क्वेश्चन हुआ बीजेपी। आप सुनिए, आप सवाल, जहाँ पर अभी मंदिर बन रहा है मेरे गांव के, वहाँ पे 25 लोग, लगभग 25 लोग काम कर रहे हैं। उनमें से 5 लड़के इंजीनियर हैं, मेरे साथ के पढ़ने वाले सिविल इंजीनियर हैं, वहीं पे काम कर रहे हैं। कुछ कॉन्ट्रैक्टर हैं मेरे गांव से आए हुए हैं, वो कम से कम लगभग 50 लोग मेरे गाँव के काम कर रहे हैं वहाँ मशीनरी में। तो यदि रोजगार नहीं मिला होता तो कैसे काम कर रहे हो? पूरे अयोध्या का नहीं, पूरे यूपी का विकास हो रहा है। लोग, लाखों लोग रोज आते हैं और कई करोड़ों रुपए का यहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा है और दान मिल रहा है, सबको काम मिल रहा है। कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा है। 4 गांव नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है। और अभी महाकुंभ में कई करोड़ रुपए विदेश बाहर से आएंगे लोग, और करोड़ों पूरे विश्व के हिंदू आएंगे, और यहाँ हर दिन लाखों लोग आते हैं। वो क्या, कुछ चने वाले से कुछ लेते हैं, कहीं नाश्ता लेते हैं, कहीं फूल वाले से लेते हैं, कहीं। भैया आप ये कहने का मतलब है कि BTech किए हैं, MTech किए हैं, पढ़ाई किए हैं, तो हम गाड़ी थोड़ी चलाएंगे, पकौड़ा तो यार। अरे सुनो, मेरी बात सुनो, मेरा 2 बात मैं कहूँगा। पहला, आपका चैनल अयोध्या का चैनल है, आप भी अयोध्या के हैं, लगभग सब लोग अयोध्या के, कुछ लोगों को छोड़ के सब अच्छे हैं। भैया कह रहे हैं, सुनिए, चाचा कह रहे हैं कि चने वाले से कुछ लेंगे, फलाना से कुछ लेंगे। आपको पता है ना कि जब बड़े राजा साहब लोग आते हैं तो ठेले वालों को कैसे भगाया जाता है? चना भी नहीं बेच पाते हैं, नहीं जाते, ठेलवा पलट दिया जाता है।
कौन चना बेच रहा है? समय में होता है जब वीआईपी मोमेंट होता है तो जो रास्ते नहीं खाली करवाए जाते, एक प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल को समझते हैं ना। प्रोटोकॉल ये बताइए। अच्छा ये प्रोटोकॉल ही है, नर्सरी का बच्चा आता है क्या प्रोटोकॉल ना जानो तो क्या? देखिए भाई बीएचयू से किए हैं, टॉप 4 मतलब इंडिया में टॉप 4 पे यूनिवर्सिटी। आप बताइए बीएचयू से किया हुआ बंदा यहाँ घूम रहा है, यहाँ घूम रहा है। आप ये बताइए ऐसा हो सकता है? नौकरी की हालत काबिलियत नहीं है, मैं इसको काबिलियत नहीं मानता। ये हो सकता है कि बीएचयू में जाके मधुबन एक पार्क है वहाँ पे 24 घंटे बैठे रहे हों, वो अलग बात है। सुनो मेरी एडमिशन होना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। सुनो यार, कह रहे हैं कि भाजपा मतलब यह साफ कह रहे भाजपा के सरकार में पढ़ाई अच्छी नहीं अच्छा हो रही। भैया ने बीएचयू से किया है? नहीं भैया ने बीएचयू से किया है। शिक्षित है वो अपना व्यापार करेगा, उसमें भी सुखी रहेगा। और जो नहीं पढ़ा लिखा है, जो कुछ करना नहीं चाहता, वो पढ़ लिख लेगा तब भी 12वीं पास सिपाही बन जाता है, 12वीं पास क्लर्क बन जाता है, वो बीएचयू का पढ़ा बीटेक लड़का गाड़ी चला रहा है, उनको नौकरी नहीं मिली। क्या बात करते हो? ये उसको यहाँ पे बुलाइए और भैया जी खुद फोन करे, भाई इनके संपर्क का है, उसको यहाँ पे बुलाइए। और बीएचयू का पढ़ा लड़का बेरोजगार। सुनो यार, पहले बताओ हमारे पास चाय वाला भी तो कितना पढ़ा लिखा व्यक्ति है, डॉली चाय वाला है। सचिन तेंदुलकर को आप देख लीजिए, वो उन कितना पढ़े। जानते हो जो काम कर रहा हूँ क्या किया हूँ तब इसके अंदर पढ़ने से क्या लेना देना मुझे। योग्यता है यदि आपकी तो कहीं छिप नहीं सकती। 12वीं की होगी इंटर। नहीं, हम आपको अमित शाह नहीं समझ रहे हैं। अमित शाह जो कह रहे हैं वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब 12वीं की होगी इंटर, यही मारा तो जलेबी कहाँ लगेगी? अरे जलेबी कहूँ, जलेबी जम्मू कश्मीर में लगी नहीं। आलू से सोना कहाँ बनेगा? अरे ये कई वही व्हाट्सएप ऐसे लोग नौकरी नहीं पा रहे हैं। कारण है जलेबी नहीं बन रही है, इसीलिए भैया घूम रहे हैं ये लोग। व्हाट्सअप ये है, व्हाट्सअप पे छोटा सा मीम्स बनता है, चुनिंदा एक ग्रुप होता है जो उसे वायरल करता है। आप ये बताइए क्या अब वो चुनिंदा ग्रुप कौन सा है वो आप समझ सकते हैं। राहुल गांधी ने जलेबी खाई हरियाणा में कि नहीं खाई? बताइए, जम्मू कश्मीर खाए। की जलेबी अच्छी थी। अरे कि जम्मू नहीं कश्मीर खाए? वाली अच्छी थी। बताइए खाए। इसके पहले ये जमीन वहाँ लिखा सकते थे जम्मू कश्मीर में, धारा 300। जमीन तो अभी भी नहीं लिखा सकते भाई, जमीन तो अभी भी नहीं लिखा सकते। जमीन क्या